अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड ऑफ सीएसएस देखेंगे कि हम अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज के जरिए किस तरह से अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं, बैकग्राउंड हमारे पास बेसिकली जो हेल्प करता है ना, वो बैकग्राउंड में हम स्टाइल्स कुछ ऐड करना चाहे, प्रॉपर्टी इफेक्ट्स या हम एलिमेंट्स लगा रहे होते हैं उसके बैकग्राउंड में हमें कुछ भी ऐड करना हो तो इसकी वेरियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फर्दर वन बाय वन करके उसको ना एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली जो होगी हमारे पास बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई करते हैं वो तो आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये तो बहुत से मतलब 1 मिनट का काम होगा। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो बैकग्राउंड इमेज को होगा कि हम इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। और फिर अगर हमारे पास इमेज बेसिकली हम कलर टू ऐड कर लेते हैं उसमें हमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है। लेकिन हम जब इमेज ऐड करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स तब हमें आती हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो हो रहा होता है ना वो समटाइम रिपीट्स हो रहा होता है, मल्टी टाइम हमारे पास ना जो पिक्चर्स होती है वो शो हो रही होती है। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम उस इमेज को किसी साइड पे अलाइन करना चाहें, यानी कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन देना चाहें, यानी कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट पे हम अगर उसे शिफ्ट करना चाहें तो उसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। और बैकग्राउंड अटैचमेंट, यानी कि अगर हमारे पिक्चर्स जो है वो हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे रहे, जबकि ऊपर वाला टेक्स्ट जो है वो ऊपर नीचे मूव होता रहे, या हम चाहते हैं कि हमारे इमेज जो है वो भी मूव हो टेक्स्ट के साथ, उसके लिए हम बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये हम वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और बाकायदा कोड एडिटर पे जाकर मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास वर्क करती हैं। और उसके बाद जो लास्ट आ जाती है कि हम इन सब प्रॉपर्टीज को ना एक ही लाइन में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो भी मैं एंड पे आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं आपको बता दूंगा कैसे लगता है, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज का आपको जानना लाजमी है। इसमें हम बैकग्राउंड इमेज के लेके फोकस करेंगे। अब बैकग्राउंड इमेज जो होती है ना प्रॉपर्टी, बेसिकली वो हम बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट हमने ले लिया, कोई भी डिव ले लिया हमने, स्पैन ले लिया हमने, या पैराग्राफ ले लिया, उसके अंदर हम अब इजीली अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस के जरिए। पहले हम क्या करते थे, एचटीएमएल के जरिए ऐड कर रहे होते थे ना इमेज टैग यूज करके, लेकिन अब हम सीएसएस के जरिए भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स का कुछ ये होगा कि हमने डिव लिया, ठीक है। अब डिव के अंदर हम जो होगा, ये मैंने डिव एलिमेंट टारगेट कर लिया, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर डिव था, इसे मैंने सीएसएस के अंदर कोड किया है और मैंने डिव को टारगेट कर लिया। इसकी मैंने ब्रैकेट शुरू की, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड इमेज, और इमेज फिर मैं आगे लिखूंगा एक यूआरएल, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू होगी यूआरएल, और उस वैल्यू के अंदर मैं उस इमेज का पाथ प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही हमारी ब्रैकेट जो होगी क्लोज हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे मैं आपको जाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ऑफ सीएसएस के नाम से एक फाइल बना ली है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको क्लास दे देता हूँ मेन नाम की। तो ये मैंने एक डिव ले ली, उसे मेन नाम की क्लास दे दी, और मैं इसको ऐसे करता हूँ स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ स्टाइल, और मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ डॉट मेन। अब मैं इसको विड्थ हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, विड्थ इसको प्रोवाइड कर देता हूँ 100 व्यू विड्थ, और इसको मैं हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ 900 पिक्सल्स, ठीक है। ये हमने बैकग्राउंड पे ले लिया है। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि आपको शो, या मैं लाइव दिखाता हूँ। फिलहाल आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इससे प्रॉपर्टीज, अब मैं ना इसे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको शो हो सके कि इस तरह से बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई करते हैं और हमारे हमने जो विड्थ हाइट ली है वो कितनी मतलब स्पेस ले रही है। तो अब हम बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी को ले लेता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर लेने से हमें आगे सजेस्ट कर रहा होगा हमने किस तरह से कौन कौन से कलर ले लिए हैं। ये मैं एक डीपली वीडियो बना चुका हूँ, फुल एक्सप्लेन किया हुआ इसमें कि हम कलर किस तरह से लेते हैं, कौन कौन सी उसकी वैल्यूज होती हैं, हम किस किस तरह से उन्हें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख लें। यहाँ पे हमने सिंपली कलर अगर अप्लाई करना हो तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूनिवर्सल टैग ले लेता हूँ। यूनिवर्सल टैग लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ऊपर राइट लेफ्ट पे और लेफ्ट साइड पे हमें कुछ स्पेस दिखाई दे रही है, तो हम इसे खत्म करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्जिन ले लूंगा, इसको मैं कर दूंगा 0 पिक्सल, और अब आप देख सकते हैं वो खत्म हो चुका है। इसी तरह मैं पैडिंग भी बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग होती है हमारे पास, ठीक है, मैं उसे भी 0 पिक्सल कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब ये मैंने मेन ले ली, इसे मैं ब्राउजर पे रन करके आपको दिखाता हूँ कितनी हमारे पास स्पेस कवर कर रहा है। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से स्पेस कवर कर रहा है। ये हमारे पास वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन
हॉरिजॉन्टली ना होने के बराबर है किस्म का। मैं ऐसे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमने बैकग्राउंड कलर तो देख लिया किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड हमने इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू डिव बनाता हूँ, डिव ले ली, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्लास रख देता हूँ पिक। और अब इस पिक वाली क्लास के अंदर ना मैं इमेज ऐड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस पिक वाली क्लास को CSS के अंदर टारगेट कर लूंगा मैं डॉट पिक, और यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, बैकग्राउंड ऐड करूंगा। जैसे ही मैं इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करूंगा, बाय डिफॉल्ट इस एलिमेंट को टारगेट करेगा और इसके थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। तो मैं बैकग्राउंड ऐड करने से पहले ऐसा करता हूँ, इसको कुछ विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसकी मैं विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, इसे वही हमारी जो स्क्रीन साइज है उसी के हिसाब से मैं ले लेता हूँ व्यू विड्थ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ 400 पिक्सल और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पे आ चुकी है टेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि अब मैंने ऊपर हाइट इसकी ले लिया 400 पिक्सल, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज नाम का हमारे पास ये देखिए बैकग्राउंड इमेज, हमने ये वाली प्रॉपर्टी ले लेनी है बैकग्राउंड इमेज नाम की, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर हम क्या लिखेंगे, URL, ठीक है। जैसे URL लिखेंगे और हम ये ब्रैकेट्स देंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे इमेज का अपनी का पाथ देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। अब देखिए जब मैंने फाइल क्रिएट की हुई है ना, तो इसी के साथ ही बिल्कुल इमेज पड़ी हुई है। अब इमेज ये HTML के जरिए हमने देखा हुआ कि हम किस तरह से इमेज को अपनी मतलब HTML टैग के अंदर पाथ के जरिए ला रही होती है। तो ये पाथ हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये HTML के अंदर डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने HTML का कोर्स नहीं किया तो इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके कोर्स कर सकते हैं कंप्लीट, फिर आप CSS का कोर्स करेंगे। अब जब मैंने आपको पाथ तो दिखा दिया, अब उसका नेम जो है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, pic.jpg। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे pic.jpg को टारगेट कर लूंगा। जैसे मैंने pic.jpg को टारगेट दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं चलता हूँ ब्राउज पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इमेज हमें कुछ प्रॉपर शो नहीं हो रही, ठीक है। अब हमें इस इमेज को एक साइज प्रोवाइड करना होगा, तो चले मैं इसको साइज प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो हम साइज प्रोवाइड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम उसे ले लेंगे, ठीक है। अब बैकग्राउंड साइज ले लिया, मैं इसे कर देता हूँ 400 पिक्सल। अब मैं इसे सेव करता हूँ, हमारे पास 400 पिक्सल आ चुकी है, ठीक है। अब मैं ब्राउज पे जाकर अब देखिए हमारे पास जो पिक्चर है ना, ये देखिए अब ये 400 पिक्सल मैंने ली है और हमारे पास जो पिक्चर है वो हमारे पास रिपीटेबल हो रही है, यानी कि एक पिक्चर ये आ रही है, फिर दोबारा रिपीट होकर यहाँ पे आ रही है, फिर रिपीट होकर यहाँ पे, फिर आगे भी रिपीट हो रही है। लेकिन आगे क्योंकि उसकी विड्थ हमने जितनी प्रोवाइड की है तो इसलिए वो आगे मजीद हमें शो नहीं हो रही, सिर्फ हाफ पिक्चर शो हो रही है। और इसी तरह वो हमें नीचे वाली साइड्स पे भी जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि वो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस वर्टिकल, इनमें हमारे पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों साइडों पे हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमें सबसे हमने बैकग्राउंड इमेज तो ऐड कर लिया। अब समटाइम ऐसा हो रहा था कि हमारी बैकग्राउंड रिपीट हो रहा था, तो इस बैकग्राउंड रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, चलिए मैं आपको पहले जाके टेक्स्ट फाइल में समझाता हूँ। तो हमने बैकग्राउंड इमेज के बारे में डिटेल में देख लिया, अब हमने देखना है बैकग्राउंड रिपीटिशन को कैसे हम खत्म करें। तो बैकग्राउंड रिपीटिशन के लिए हम बैकग्राउंड इमेज जो होती है रिपीट, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट हो रही थी हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने किस तरह से खत्म करना है, सिंपली वही हमने डिव को टारगेट किया, वो जो हमने इमेज ली थी जिस तरह से हमने टारगेट, वही हमारे पास कोड है। और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, हम उस बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी को टारगेट करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख देंगे नो रिपीट, ठीक है। अब ये तो सिर्फ हम नो रिपीट लिखेंगे, हमारे पास सिर्फ वो एक ही इमेज होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास वो इमेज शो होती रहे, लेकिन हमारे पास वर्टिकली शो ना हो, वाई एक्सिस में हमारे पास शो ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिपीट एक्स नाम की हमारे पास वैल्यू होती है, हम वो दे देते हैं नो रिपीट की जगह, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या एक्स एक्सिस में रिपीट होती रहेगी। और अगर हम चाहते हैं वाई एक्सिस में सिर्फ रिपीट हो, एक्स में ना हो, हम क्या करेंगे, रिपीट वाई नाम की उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए कोड डिटेल पे चलते हैं और वापस इसके बारे में फुल डिटेल में देखते हैं। तो सिंपली हम कोड डिटेल पे दोबारा आ चुके हैं और यहाँ पे हमने देखना है हमने उसकी रिपीटिशन को कैसे खत्म करना है। मैं एक दफा फिर से आपको ब्राउजर पे जाकर दिखा देती है, देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में रिपीट हो रही है। अगर मैं इसका साइज जरा और कम कर देता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ आ सके, मैं 200 कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास रिपीट हो रही है और हमारे पास वर्टिकली भी रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने तो सिंपल एक इमेज यूज की है आपके सामने और उसके बाद मैंने उसका साइज प्रोवाइड किया है। मैंने तो उसको नहीं ना कहा कि मुझे इतनी इमेज दिखाओ
और ना ही मैंने इतनी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज को यूज किया है कि मेरे पास इतनी इमेज शो हो रही हो। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक बैकग्राउंड की इमेज लिया है और उसका यूआरएल पास किया, ठीक है। अब रिपीटेशन खत्म करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नाम की हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम टारगेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सिंपल एक पिक्चर अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नो रिपीट नाम की वैल्यू को ले लूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं नो रिपीट नाम की वैल्यू को लेकर इसको सेव करता हूँ, ब्राउज पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर सिर्फ हमें एक ही इमेज शो हो रही है, ना वो एक्स एक्सिस में हमें रिपीट होती हुई शो हो रही है, ना हमें वो वाई एक्सिस में रिपीट होती शो हो रही है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक्स एक्सिस में ही रिपीट हो, वाई एक्सिस में रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये नो रिपीट जो हमने वैल्यू ली थी ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक दफा और इससे कमेंट कर देता हूँ ताकि कोड आपके पास सेव रहे। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा रिपीट एक्स एक्सिस में और मैं सेव करता हूँ, ब्राउज पे चलते हैं हम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस में ये जो है ना इमेजेस वो रिपीट हो रही है। देखे 1 2 3 4 5 जितना हमने साइज दिया होगा उस हिसाब से एडजस्ट होकर विड्थ के अंदर हमें रिपीट होती रहेंगी और हमें वर्टिकली ये शो नहीं हो रही रिपीटेशन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वर्टिकली हो तो हॉरिजॉन्टली ना हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सम टाइम रिक्वायर इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि वो वर्टिकली अगर हो रही हो रिपीट तो हमें मतलब इस तरह से जैसे अब ये डिफरेंट लग रही है ना, वो डिफरेंट नहीं लगती है, डिजाइन ही कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। या हॉरिजॉन्टली रिपीट कर दे हम उसे तो तब भी उसका कुछ डिजाइन इस तरह से बना होता है कि एक पिक्चर की लाइन दूसरी पिक्चर की लाइन के साथ मैचअप हो रही होती है और हमें लगता है कि ये पूरी एक ही पिक्चर है। तो उस कंडीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अगर रिपीट करें तो हमें कुछ इश्यूज नहीं होते। अब यहाँ पे तो डिफरेंट वाजिया हो रही है ना, तो बेसिकली सम डिजाइन में वो ऐसा होता है कि हमें वाजिया नहीं हो रही होती, तो इसलिए हम रिपीट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके और अपना बैकग्राउंड को और इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास सिर्फ वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है ना वो रिपीट हो रही है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं हम और इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट आउट करता हूँ और नो रिपीट वाली प्रॉपर्टी को ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा इधर चलता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इमेज शो हो रही है और वो इस साइड पे शो हो रही है, ठीक है। अब मैं इसका जरा साइज बढ़ा लेता हूँ, साइज में इसका वही जो पहले था हमारे पास 400 पिक्सल कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास 400 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं इस साइड पे मौजूद है, यानी कि टॉप लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसे सेंटर में रखना चाहता हूँ इस वाली साइड पे, या मैं बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ, या मैं राइट साइड पे लाना चाहता हूँ राइट के टॉप पे, या राइट में सेंटर में लाना चाहता हूँ, या बॉटम में लाना चाहता हूँ, या बॉटम सेंटर में, या बॉटम लेफ्ट पे लाना चाहते हो। उसके लिए हम मतलब कि इसको किस तरह से कोई पोजीशन प्रोवाइड करेंगे कि हम राइट लेफ्ट में इसको शिफ्ट कर सके इजीली, तो उसके लिए हम सिंपली जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं चलते हैं पीपीटी की फाइल में, हम वहाँ पे जाके समझते हैं किस तरह से ये वर्क करती है। तो ये बैकग्राउंड रिपीटेशन हमने देख लिया कि किस तरह से हम बैकग्राउंड रिपीटेशन को रिमूव कर रहे होते हैं। और अब हम चलेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, यानी कि हम इमेज को कोई भी अगर पोजीशन प्रोवाइड करना चाहें तो वो हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज, यानी कि बैकग्राउंड इमेज को हम कोई भी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, वही हमने जो एलिमेंट पहले दिया होगा वो हमारे पास उस एलिमेंट के अंदर जाहिर सी बात हमने इमेज टारगेट की होगी तो हम इमेज शो हो रही होगी ना, तो वो, और उसके बाद हमने उसे अगर किसी साइड पे अलाइन करना है तो उसके लिए हम बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर टॉप राइट पे अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट पे, टॉप बॉटम, या जिस साइड पे भी हम शिफ्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। और ये याद रहे कि हम नो रिपीट जरूर उसके साथ लिखेंगे, क्योंकि हमारे जैसे पिक्चर पहले रिपीट हो रही थी तो तब हम ये अलाइन करेंगे तो हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो नो रिपीट होगी, हमारे पास एक इमेज होगी तो उसको हम इजीली अलाइन कर सकते हैं किसी भी साइड के ऊपर। तो हम इस तरह ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो चलिए कोड एडिटर पर वहाँ पे चल के हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कर रहे होंगे। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं और अब हमने इसको कोई पोजीशन प्रोवाइड करनी है इमेज को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बैकग्राउंड पोजीशन नाम की हमारे पास जो प्रॉपर्टी है हम उसे ले लेंगे। अब बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लेना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है ना वो टॉप लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अब मैं इसे चाहता हूँ कि टॉप सेंटर में, मैं इसे क्या करता हूँ टॉप सेंटर नाम की इसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। टॉप सेंटर में इसे सेव करता हूँ और हम ब्राउजर पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टॉप सेंटर में हो चुकी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आपको इसे इमेज को टारगेट करके और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड मैंने टॉप सेंटर की प्रॉपर्टी लिया ना, तो इसने क्या किया, हमें टॉप सेंटर में दिखा दिया। हमारे पास क्या होता है टॉप लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट होता है, मैं चाहता हूँ टॉप राइट पे, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इधर टॉप सेंटर की जगह
टॉप राइट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखिए ये हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसका बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आपको ये वाज़ेह हो सके कि हमारे पास इसकी बाउंड्रीज क्या है। तो मैं यहाँ पे ऊपर अलहदा से यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ। बॉर्डर किस तरह से प्रोवाइड करना है ये हम प्रीवियस वीडियोज में डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसकी वैल्यू हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसको हम स्टाइल कैसे देंगे, उसको हम कलर कैसे देंगे, वो सारा का सारा पिछली वीडियोज में एक्सप्लेन है, वहां से जाके देख सकते हैं अगर आपको बॉर्डर की समझ नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसे बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं चलता हूँ दोबारा ब्राउजर पे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बाउंड्रीज है कुछ इसकी, और ये हमने टॉप सेंटर पे अलाइन किया हुआ है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप टॉप राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ राइट सेंटर में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप की जगह राइट सेंटर करूंगा। आप देखें ऊपर भी इक्वली स्पेस है, नीचे भी इक्वली स्पेस है, यानी कि राइट साइड के हमारे पास सेंटर में इमेज लाइन हो चुकी है। इसी तरह राइट में बॉटम पे अगर मैं राइट बॉटम लिख दूं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हमारे पास बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए मैंने बॉटम लिखा, ये बॉटम वाली साइड पे आ गया। इसी तरह मैं लिखूं अगर बॉटम सेंटर, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे राइट हटाता हूँ और बॉटम के आगे लिख देता हूँ सेंटर, और ये देखे बॉटम सेंटर। बॉटम सेंटर हम लिख लें या बाय डिफॉल्ट हम बॉटम लिख ले, तो वो हमें इस साइड पे लेके आ जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ बॉटम लेफ्ट पे चला जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेफ्ट नाम की। मैंने लेफ्ट नाम की यूज की, देखे बॉटम लेफ्ट पे आ गया। इसी तरह मैं अपना जो है लेफ्ट सेंटर यूज करूंगा, तो वो इस सेंटर में आ जाएगा, ऊपर और नीचे हमें इक्वल स्पेस मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये सेंटर में आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैं सिंपल सेंटर लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सेंटर लिखूंगा, आप देख सकते हैं हमारे पास फुल सेंटर में इमेज हो चुके हैं। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड पोजीशन को यूज करते हुए इसकी अपनी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हम इसे सेंटर में कैसे, मतलब इसकी पोजीशनिंग कैसे दे रहे हैं। ठीक है, आप देखें मैं अगर इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इमेज हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये इमेज ऊपर ना जाए, इमेज इसी जगह पे रहे, जबकि बाकी जो हमारे पास कंटेंट है ना वो मूवेबल होता रहे। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले कुछ एक पैराग्राफ ले आता हूँ। यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ। BR लगाने के बाद मैं यहाँ पे 100 वर्ड का जो है ना पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो मैं 100 वर्ड्स का पैराग्राफ ले आया हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, ये उसी तरह ये जो है ना इमेज ये भी ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये इमेज ऊपर ना जाए, इमेज इसी जगह पे रहे और हमारा टेक्स्ट ऊपर जाए। उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चलें हम चलते हैं अपनी टेक्स्ट की फाइल पे और वहां पे जाके हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड ऑफ CSS में हमने बैकग्राउंड पोजीशन देख लिया, हम किस तरह से पिक्चर को पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बैकग्राउंड अटैचमेंट की तरफ। बैकग्राउंड अटैचमेंट बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ना वो स्पेसिफाई करती है कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपने स्क्रॉल करवानी है या आपने फिक्स्ड रखनी है। बाय डिफॉल्ट जो होती है हमारे पास स्क्रॉल होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसके लिए हम सिंपली वही एलिमेंट टारगेट करेंगे जिसके अंदर हमने इमेज रखी होगी। ठीक है, और इमेज के साथ हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी यूज करने से उसके अंदर हम अगर उसको एक ही जगह फिक्स रखना चाहते हैं तो हम फिक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर हम स्क्रोलिंग में रखना चाहते हैं तो हम स्क्रोलिंग यूज करेंगे। और ये याद रखिएगा बैकग्राउंड नो रिपीट प्रॉपर्टी हम लाजमी लगाएंगे। इस कंडीशन में बैकग्राउंड अटैचमेंट की कंडीशन में आप नो रिपीट ना भी यूज करें ना तो कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इसमें हमने ऊपर जो टेक्स्ट होता है उसको मूवेबल बनाना होता है या हमने इमेज को अपनी को ऊपर नीचे करना होता है, तो इसका कोई इशू नहीं, पोजीशन में होता है। क्योंकि आप नो रिपीट की प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे पोजीशन के अंदर, तो आप टॉप राइट टॉप लेफ्ट बॉटम करते रहेंगे ना, वो आपको कोई डिफरेंट नहीं नजर आएगा, क्योंकि उसने पूरी की पूरी विड्थ और हाइट रिपीटेड होने की वजह से कवर अप की होगी। तो अब चलते हैं कि हम इसको किस तरह से, मतलब बैकग्राउंड अटैचमेंट किस तरह से हमारे पास वर्क करती है। तो कोड एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो मैं कोड एडिटर के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली हमने ये करना है कि जो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से। बैकग्राउंड अटैचमेंट अब देखिए हमारे पास फिक्स्ड आ रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले बाय डिफॉल्ट जो होता है ना स्क्रॉल, वो वाली मैं दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आते हैं, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इमेज हमारे पास सिंपली ऊपर जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास इमेज जो है ये ऊपर जा रही है। मैं आपको इसका कलर भी दे देता हूँ बैकग्राउंड में, ताकि आपको इन दो डिस्क के बैकग्राउंड का कलर जो है ना उसमें डिफरेंशिएट हो सके। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे स्काई ब्लू दे देता हूँ। ये मैंने अब इमेज को भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आप देखें हमारे पास इमेज का भी बैकग्राउंड कलर जो है ना वो शो हो रहा है इस तरह से। सेव करता हूँ एक दफा कम्प्लीटली इसको, फाइल को। ये मैंने सेव किया फाइल को। अब मैं दोबारा चलता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही है फाइल।
अब देखिए हमारे बैकग्राउंड मैंने ये दे दी। मैंने बेसिकली इमेज वाली जो डिव यूज की थी ना, मैंने उसको साइज दिया हुआ था, मैंने उसको बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको ये शो हो सके कि हम बैकग्राउंड अटैचमेंट नाम की प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है ना हमारे पास, सिंपली मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। टॉप सेंटर में है ना, मैं इसको बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। सेव करता हूँ इसे यहाँ पे। सेव करने के बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने क्या रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है स्क्रोलिंग। ठीक है, अब स्क्रोलिंग होने से क्या होगा, मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा वो देखिए, मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ इमेज भी हमारे पास ऊपर जा रही है और टेक्स्ट भी हमारे पास ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इमेज यहीं पे रहे, सिर्फ टेक्स्ट ऊपर जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो स्क्रॉल की जगह मैं कह दूंगा भाई फिक्स्ड रहे। अब देखिए मैंने फिक्स्ड का कह दिया। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे आया हूँ, फाइल रिफ्रेश हुई है। अब ये हमारे पास इमेज शो हो चुकी है। ये सेंटर में क्यों नहीं हुई, तो चलिए इसे रिफ्रेश करके देखते हैं सेंटर में क्यों नहीं आ रही, क्या रीजन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास टॉप सेंटर में इमेज आ चुकी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ टेक्स्ट को, तो इमेज हमारे पास उसी जगह पे फिक्स्ड है। देखिए इमेज हमारे पास ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड नाम से मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, जिसकी वजह से देखिए बैकग्राउंड फिक्स्ड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और जो बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमारे पास फिक्स्ड है, जबकि टेक्स्ट हमारे पास जो उसके ऊपर स्क्रॉल होकर ऊपर जा रहा है। आप देखें, अब मैं दोबारा से यहाँ पे फिक्स्ड नहीं करता, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ये मैंने स्क्रॉल किया। अब आप देखें जैसे मैं इसको दोबारा से ऊपर लेके जा, इमेज भी ऊपर जा रही है हमारे पास, टेक्स्ट भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्क्रॉल और बैकग्राउंड फिक्स्ड में बेसिकली इस तरह से डिफरेंस जो है। हम अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आपको ना ऐसा कर दूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे ये जो मैंने डिव यूज की है, इस डिव के अंदर ही जहाँ मैंने इमेज यूज किया ना, मैं इस डिव के अंदर इस टेक्स्ट को रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इमेज के ऊपर ओवरलैप हो चुका है हमारे पास जो है ना टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट ओवरलैप हो चुका है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, कुछ और इसके अंदर ना कंटेंट ऐड कर देता हूँ। मैं लोरम इप्सम लेता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा करता हूँ इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। चले यहाँ पे चलते हैं, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, जिससे क्या होगा, इनके फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। अब आप देखेंगे इसका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, यानी कि हमने सिंपली स्क्रॉल अप करवाना था। अब देखिए ये हमारे पास बैकग्राउंड पे जो इमेज है ना, ये हमारे पास शो हो रही है और हमने क्या हुआ, बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो हमारे पास फिक्स हुआ। आप देखिए जैसे मैं इसके ऊपर टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमारे पास टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बैकग्राउंड जो इमेज है ना वो एक जगह पे फिक्स है। तो इस तरह से हम अगर कोई बैकग्राउंड पे इमेज ऐड करते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर वाली चीजें ही मूव हो, बैकग्राउंड हमारे पास मूव ना हो, तो हम उसके लिए बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसकी वैल्यू में जो प्रोवाइड करेंगे वो फिक्स्ड कर देंगे। अब मैं इस फिक्स्ड की जगह अगर दोबारा आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं, मैंने स्क्रॉल लगा दिया। अब आप देखें जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज भी हमारे पास ऊपर जा रही है और टेक्स्ट भी हमारे पास ऊपर जा रहा है। तो ये बेसिकली थी इसकी स्क्रॉलिंग किस तरह से होगी, फिक्सिंग किस तरह से होगी। अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप देखें यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट खत्म कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे हमने कितनी लाइंस ऑफ कोड यूज की हैं। हमने बैकग्राउंड कलर यूज किया है, हमने बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, हमने बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, हमने ये सारी चीजें यूज की हैं। इतनी लाइन हमारी बन चुकी है, लेकिन इन सबको सिर्फ एक लाइन में भी कवर अप किया जा सकता है। वो कैसे, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। वो मैं आपको पीपीटी की फाइल में जाकर दिखाता हूँ। तो ये हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट देख ली है ना। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट किस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड सिंपली हमने जो ली होगी ना टारगेट वगैरह, मतलब जिस डिव में हमने इमेज यूज की होगी उसी के अंदर ही हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले हम कलर प्रोवाइड करेंगे, फिर यूआरएल में उस इमेज का पाथ दे देंगे, फिर हम कहेंगे नो रिपीट, यानी कि रिपीट वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी हम वो यूज करेंगे। हम फिर पोजीशन वाले प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसकी वैल्यू राइट टॉप होती है। फिर हम बैकग्राउंड अटैचमेंट की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह हम इसको कोड को क्लोज कर देंगे। तो चलिए कोड एडिटर पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं किस तरह से वर्क करती है। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। मैं सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को यहाँ पे ले आता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को यहाँ पे ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन तमाम वैल्यूज को कमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके किस तरह से वर्क करती है। बैकग्राउंड कलर तक ना हम इन तमाम वैल्यू को कमेंट्स कर देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने पहले दी हुई थी ना, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। कलर हमने लिया हुआ था स्काई ब्लू नाम से। ठीक है, मैं वही स्काई ब्लू नाम से कलर ले लेता हूँ, लेकिन कलर ऐड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं हमारे पास ब्राउजर में शो किस तरह से होगी। अब देखिए हमारे पास सिंपली ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। हमारे पास इमेज भी शो नहीं हो रही क्योंकि हमने कमेंट कर दिया ना उस इमेज को। हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब हम सिर्फ एक लाइन के अंदर सारी प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, कलर हमारे पास कौन सा, स्काई ब्लू नाम से। ठीक है, अब मैं स्काई ब्लू नाम से कलर देने के बाद अब मैं क्या लिखूं, अब मैं इमेज लेके आऊंगा, URL
अब इसके अंदर मैं पाथ प्रोवाइड करूंगा पिक, जैसे हमने ऊपर प्रोवाइड किया था पिक डॉट जेपीजी, ठीक है। अब ये मैंने इसका पाथ प्रोवाइड कर दिया। पाथ प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी लिख दूंगा रिपीटेशन ना हो। मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ, देख लेते हैं हम रिपीटेशन हो रही है कि नहीं। उससे पहले मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, जो बैकग्राउंड साइज वाली प्रॉपर्टी है ना, उसको यहाँ से कॉपी करके इधर दे दूं, क्योंकि हमने बैकग्राउंड साइज भी प्रोवाइड करने हैं ना। अब चलते हैं कोड एडिटर सर्वर पे। आप देखिए हमारे पास बैकग्राउंड इमेज भी आ चुकी है और वो रिपीट भी हो रही है। इससे पहले मैंने ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो हमने ये टेक्स्ट दिया था ना इस डिव के अंदर, मैं इसको यहाँ से निकाल के इस टेक्स्ट को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इस तरह से ये शो हो रही है। सिंपल टेक्स्ट मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है और इसे मैंने एक अलग डिव के अंदर ले लिया इमेजेस को, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज हमारे पास रिपीट हो रही है। इसको खत्म करने के लिए हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी यूज की थी बैकग्राउंड रिपीट, उसकी हमने वैल्यू दी थी नो रिपीटेशन, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो रिपीट। जैसे मैंने नो रिपीट लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली हमारे पास एक इमेज शो हो चुकी है। इसी तरह नो रिपीट की जगह मैं एक्स रिपीट एक्स रिपीट वाई लिखूंगा, तो उसी तरह हमारे पास एक्स एक्सिस में रिपीट्स होने लग जाएंगे या वाई एक्सिस में रिपीट्स होने लग जाएंगे। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी यूज की थी कि हमने इसको पोजीशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमने बैकग्राउंड रिपीट के बाद हमने उसकी पोजीशन प्रोवाइड की थी, हमने टॉप सेंटर प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पर भी टॉप सेंटर प्रोवाइड कर देता हूँ। टॉप सेंटर मैंने जैसे ही प्रोवाइड की, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज लोड हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टॉप सेंटर में आ चुकी है इमेज, ठीक है। अब ये मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, इमेज उसी तरह से ऊपर नीचे हो रही है। तो इसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से, ठीक है। अब सिंपली मैं इसे स्क्रॉल हो रहा है ना, अब मैं इसे फिक्स्ड रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फिर फिक्स्ड की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम देखें, मैंने पहले क्या किया, कलर अप्लाई किया इस पे, फिर मैंने बैकग्राउंड इमेज को टारगेट कर लिया, उसका पाथ दे दिया, फिर मैंने कहा कि भाई रिपीट ना हो, फिर मैंने उसे पोजीशन प्रोवाइड किया, टॉप सेंटर में हमारे पास है, फिर मैंने उसे बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रोवाइड किया, मैंने कहा वो फिक्स्ड रहे। तो यही हमने बेसिकली ऊपर प्रोवाइड की थी। देखिए बैकग्राउंड अटैचमेंट नाम के हमारे पास लास्ट में थी, यहाँ भी हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की लास्ट में आ रही है। अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो ये आप देखो, जैसे ही मैं अब टेक्स्ट को मूव कर रहा हूँ, इमेज हमारे पास एक जगह फिक्स है, लेकिन जो हमारे पास टेक्स्ट है ना वो इमेज के ऊपर मूवेबल हो रहा है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है वो मैंने कहा हुआ फिक्स्ड है। तो इस तरह से हम इतनी मल्टीपल लाइंस लिखने की बजाय हम एक लाइन के अंदर भी इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बैकग्राउंड के रिलेटेड वीडियो के हम किस तरह से इमेज ऐड करते हैं, कलर ऐड करते हैं, उसको किस तरह से पोजीशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको किस तरह से रिपीटेशन खत्म कर रहे होते हैं, और किस तरह से उसको मूवेबल हमने बनाना है या फिक्स रखना है वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज तक की वीडियो इतनी है। अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।